हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 3 से 50 के बीच के जो भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन आज की क्लास में और 50 के क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये इसका आज पार्ट फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन का पार्ट ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद में पार्ट बी हम कल करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन कल देखेंगे। तो हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें हमने धारा 3 से 50 पढ़ी, उसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण। ये एक तरह से अपना टेस्ट क्लास है, टेस्ट की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभ पर निम्न में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया। मतलब जब 2009 प्रारंभ किया तो कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया। इसका आंसर है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगरपालिका के सभी अभिलेखों की रक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो 49 के अनुसार जो भी अभिलेख है उनके रखरखाव के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 किससे संबंधित है। ठीक है, तो मतलब धारा 49 के अंतर्गत असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारियों को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है। तो 30 दिवस के अंतर्गत उसे अपना अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 किससे संबंधित है। तो धारा 45 अपन ने देखी थी, मुख्य नगरपालिका के कृत्यों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती, मतलब मिथ्या घोषणा के बारे में, धारा 15। ठीक है, 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है। तो धारा 25 मतदान का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद में अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार नगरपालिका के सदस्य बनने के लिए योग्य व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आठवां, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है। तो राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर। अगला है, 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा यानी मिथ्या घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है। ठीक है, जो दो धारा 15 के अंतर्गत, तो हमारा ये क्वेश्चन था 9वां नंबर का, कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर कितनी अधिकतम दंड राशि का अधिरोपित किया जाता है। ठीक है, तो दंड राशि तो इससे 2 से 5,000 तक, 2 से और 5,000 तक की दंड राशि का इस पर निर्धारण किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में 2,000 भी और 5,000 भी है तो 2 से 5,000 आएगा यहाँ पर, या तो 2,000 आ जाएगा ऑप्शन में तो 2,000 लगा दो, 5 आए तो 5 लगा दो, अगर दोनों आए तो 2,000 लगा दो। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे आएगा 2 से 5,000 तक की दंड राशि है, धारा 15 के अनुसार कोई झूठी घोषणा करता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2009 के संदर्भ में समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति की तिथि से लेकर किस अवधि तक भरा जाएगा। मतलब जो भी रिक्ति हो जाएगी उसको 6 महीने के अंतर्गत भरा जाएगा। उस धारा की पहचान करिए जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को भरते समय विचार किया जाता है। तो धारा 27 के अंतर्गत आवश्यक रिक्ति भरी जाती है। 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो इसमें धारा 43 आएगा, इसके लिए हर नगरपालिका के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, धारा 43 में। राजस्थान नगरपालिका 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है। तो वो अध्यक्ष करता है, नगरपालिका के सदस्य के इस्तीफे को अध्यक्ष। 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड सीटों को आवंटित करने के लिए अपनाया गया आधार है, यानी विभिन्न वार्डों के आवर्तन के आधार पर वार्ड सीटों का आवंटन किया जाता है महिलाओं में, विभिन्न वार्डों के आवर्तन के आधार पर। ठीक है, आवर्तन है, इसको याद रखना। फिर 2009 की अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो ये नहीं होता है, 4 विकल्प है, मतलब कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो 3 तो होता है, 3 ये है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटाने का अधिकार ये होता है, अधिनियम 2009 की धारा 24 की प्रयोजनीयता ये होता है, और जो नहीं होता है वो बताऊं मैं, नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार, ये इससे नगरपालिका मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। तो बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं है।
2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिससे नगरपालिका में नगर निगम की संपत्ति की के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। मतलब नगर पालिका में नगर निगम की किसी संपत्ति में कोई नुकसान हो जाए तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है? तो लिखित नोटिस देकर देगा। ठीक है। धारा धारा 24 किससे संबंधित है? तो सदस्यों की सामान्य निर्योग्यताओं से संबंधित है धारा 24। अगला है 20वां क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी भी आदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसे अध्यक्ष को सलाह देने का काम सौंपा गया? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। 2009 की धारा 6 उपधारा 6 के संबंध में अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है? तो 50%। 2009 के अनुसार यदि नगरपालिका अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में चूक या फिर भूल करती है तो किस प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जा सकता है? तो राज्य सरकार करती है। अगर नगरपालिका अपने कर्तव्य में कोई भूल करती है, कोई चूक करती है, तो वह राज्य सरकार इसमें कर्तव्यों का निष्पादन करेगी। 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने में कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त आदेश के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है? तो 7 दिनों के भीतर। 2009 के अनुसार नगरपालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी को पहचान कीजिए। मतलब जिला स्तर पर नगरपालिका के जो कर्तव्यों का देखरेख करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, जो कलेक्टर होता है। 2009 की कौन सी धारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य हैं। धारा 30 के अंतर्गत किसी नगरपालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है? तो चुनाव याचिका आवश्यक है। 2009 के अनुसार किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर से ये सारे जारी किए जाएंगे। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कब अस्तित्व में आया? तो मैंने बताया था आपको शुरू में 11 सितंबर 2009 को। अगला है 2009 के अंतर्गत आपात स्थिति के मामले में किसे असाधारण शक्तियां दी जाती है? तो जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में आ जाती है सारी शक्तियां आपात स्थिति में। अगला है मोस्ट क्वेश्चन है 2009 के अंतर्गत नगरपालिका में रिक्त पदों की संख्या उसकी कुल सीटों की संख्या के 2/3 से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नगरपालिका का विघटन किया जा सकता है, ये प्रभाव पड़ेगा। 2009 की धारा 16 किससे संबंधित है? तो धारा 16 है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत वार्ड के लिए मतदान सूची में पंजीकरण के लिए पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए वार्ड के लिए मतदान सूची में, ठीक है, 18 वर्ष। अगला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है? तो धारा 17 है जिला निर्वाचन अधिकारी से। 2009 के अनुसार नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नियमित बैठकों की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचान करो जो वार्डों में विभाजन से संबंधित है। धारा 9, ठीक है, धारा 9 वार्डों से विभाजन। 2009 की कौन सी धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों के प्रत्योजन से संबंधित है? तो धारा 12 इससे संबंधित है। धारा 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? तो उपचुनाव आयुक्त को। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है और उसका पदभार लेने के लिए वहां कोई उपाध्यक्ष नहीं हो तो पदभार किसे सौंपा जाता है? तो नगरपालिका के किसी भी सदस्य को पदभार सौंपा जा सकता है। किस प्राधिकारी को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया? तो नगरपालिका के सदस्य को हटा सकती है राज्य सरकार। 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका पद पर अध्यक्ष के चुनाव की वैधता को निर्धारित करती है? तो धारा 41 अध्यक्ष के पद की चुनाव की वैधता को निर्धारित करती है, धारा 41। धारा उसके बाद में 41वां क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है? तो धारा 13 प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित है। धारा 37 क्या है? पद की शपथ है। धारा 37 में कोई भी नगरपालिका सदस्य पद की शपथ लेगा। उसके बाद किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे, मतलब 2009 के अनुसार किसी नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरण करने का अधिकार है? तो मतलब एक नगर निगम के एक अधिकारी को दूसरे में भेजने का अधिकार है राज्य सरकार के पास। उसके बाद में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों के नगरपालिका चुनाव रद्द करने पर तत्काल क्या परिणाम होगा? अगर सबका चुनाव रद्द कर दिया है तो
नगर पालिका का विघटन हो जाएगा। ठीक है। 2009 के अंतर्गत किस धारा में नगर पालिका के सदस्य के इस्तीफे की चर्चा की गई है? इस्तीफे के वर्णन है धारा 38 में। लास्ट 5 क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 किससे संबंधित है? तो धारा 28 है निर्वाचन संबंधी अपराध से। उस अधिकारी को पहचाने जो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल को तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करता है। तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी होता है वो निर्वाचन रोल और प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रोल और तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करता है। ठीक है। 2009 के अनुसार नगरपालिका सदस्यों को नगरपालिका बोर्ड छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? केवल 3 बार वो अनुपस्थित रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 49वां क्वेश्चन है। धारा 43 के संदर्भ में समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को भरने की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए उपयुक्त पदाधिकारी कौन है? तो राज्य सरकार उस अवधि को बढ़ा सकती है। ठीक है, जो रिक्ति भरी जाती है उस अवधि को। लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस अवधि में चुनाव की तारीख से पहले चुनाव याचिका दायर की जा सकती है? तो 1 महीने में ये चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से हम धारा 3 से 50 वाला जो हमारा सेकंड अध्याय वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट अध्याय से भी है जो नॉर्मल जानकारी है नगर पालिका अधिनियम से, तो वो भी हम देखेंगे। तो आपको ये धारा 3 से 50 की क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है, मोस्ट क्वेश्चन है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार और थैंक यू।